नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इस महापर्व पर महाशिवरात्रि के व्रत की कथा को कहते हम सुनते हैं। एक बार एक क्षेत्र में भानु नाम का एक शिकारी रहता था। उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज था और वह जानवरों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। साहूकार ने उसे उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने उसे मंदिर में कैद कर लिया और सुबह से वह बंदी होने के कारण भूख प्यास से तृप्त था। उसी समय तभी साहूकार आए और बोला कि कब मेरा ऋण चुकाओगे। शिकारी बोला, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। मैं कल सुबह होते ही आपका ऋण चुका दूंगा। उसकी बात मानकर साहूकार ने उसे जाने दिया। शिकारी भूख प्यास से भूखा होने के कारण वह नदी के किनारे कुछ जल लेकर पेड़ पर बैठ गया। जो योगवश वह बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे शिवलिंग रखा था और किसी जानवर का इंतजार करने लगा। फिर कुछ समय बाद एक हिरण आई। तभी शिकारी ने देखा और अपने धनुष पर बाण धारण किया। धारण करते वक्त कुछ जल और पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। उसके एक पैर की पूजा पूर्ण हुई और तभी हिरण बोली, कृपया करके मुझे जाने दीजिए। आप एक बाण से 2 जीवों को जान नहीं लेना चाहोगे। कुछ समय बाद मैं प्रसव करने के बाद दोबारा आऊंगी। इस प्रकार शिकारी को उस पर दया आई और उसने उसको जाने दिया। कुछ समय बाद फिर दूसरी हिरण आई। शिकारी ने फिर अपना बाण ताना और कुछ शिवलिंग पर पत्ते बेलपत्र के और पानी जा गिरा। इस प्रकार उसके दूसरे पैर की भी पूजा पूर्ण हुई। वह हिरण बोली, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मैं विरह योग से पीड़ित हूँ और अपने प्रेमी को ढूंढने जा रही हूँ। उसको ढूंढकर उसको बताकर मैं दोबारा वापस आ जाऊंगी। शिकारी को फिर उस पर दया आई और उसने उसको जाने दिया। इस तरह शिकारी की दूसरे पैर की पूजा भी पूर्ण हो गई। वह फिर इंतजार करने लगा। फिर 2 हिरण चली आ रही थी। शिकारी ने फिर बाण और अपने धनुष पर फिर दोबारा से बाण ताना और कुछ पत्ते और पानी शिवलिंग पर जा गिरा। इस तरह शिकारी के तीसरे पैर की भी पूजा पूर्ण हो गई और वह हिरण बोली, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, इनको मैं इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। उसके बाद फिर उसने उसको जाने दिया। उसका हृदय शिव व्रत के पूर्ण होने से निर्भरता और सुचता से भर चुका था। वह उस पर दया करने लगा। कुछ समय के बाद फिर वह दूसरे जानवर के इंतजार में बैठ गया। फिर वो सब एक और हिरण आई और बोली, जैसे ही शिकारी ने उस पर बाण ताना तो हिरण बोली, कृपया करके मुझे जाने दीजिए, अगर आपने औरों को जाने दिया हो तो मुझको जाने दीजिए, अन्यथा मुझे मार डालिए, क्योंकि मैं उन सब का पति हूँ। ये सब सुनकर शिकारी ने उसको पहले से हुई सभी बातें बताई और उसको जाने दिया। फिर हिरण चला गया और कुछ समय बाद सभी हिरण जानवर अपना संयुक्त परिवार लेकर वहाँ पर आ गए, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। इस शिकारी को यह सब देखकर उन पर दया आ गई और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। तभी शहरों के लोग में बैठे सभी देव देवताओं भी उसको देख रहे थे और उसकी यह सत्यता देखकर सभी देव प्रसन्न हुए। उसी समय शिवलिंग ने उसे अपने दिव्य दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हें क्या चाहिए? फिर इस तरह से उसकी सभी मनोकामनाएं धन धान्य से पूर्ण कर शिवलिंग ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की। इस प्रकार तभी से शिवरात्रि व्रत के महत्व की महत्वता बढ़ी।
तो इस तरह शिकारी अपने परिवार के साथ सुखी एवं संपन्न जीवन व्यतीत करने लगा। इस और महाशिवरात्रि के व्रत की कथा पूर्ण होती है। बोलिए हर हर महादेव, जय हो, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।